हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल ड्रॉप टेबल। एसक्यूएल में ड्रॉप टेबल हम लोग जो है क्या होता है, और एसक्यूएल में ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं। तो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न कंप्लीट एसक्यूएल ड्रॉप टेबल विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन एसक्यूएल सर्वर। आप कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे वीडियो का लिंक एंड प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके लिंक को चेक कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में टेबल का एग्जाम्पल लिया था, इम्प्लाई टेबल, हमारा इम्प्लाइज टेबल का एग्जाम्पल, जिसमें आप देख पा रहे हैं इम्प्लाई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सैलरी, लोकेशन, ये सारे हमारे फील्ड्स हैं। और आप नीचे जितने भी आप रो देख रहे हैं ये हमारे पास डेटा इंसर्टेड है इस टेबल में। और हम जो है टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये टेबल क्रिएट करने का पूरा एग्जाम्पल है, क्रिएट टेबल इम्प्लाई नेम, और इसमें सारे फील्ड हमने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं एसक्यूएल ड्रॉप टेबल। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल है क्या? एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट टेबल एंड ऑल द डेटा और रिकॉर्ड स्टोर्ड इन टेबल। तो एसक्यूएल ड्रॉप टेबल में हमारा कंप्लीट टेबल डिलीट होता है ऑल द डेटा एंड रिकॉर्ड के साथ। उसमें जितने भी डेटा स्टोर्ड हैं वो सारा डेटा भी डिलीट होगा और कंप्लीट टेबल भी डिलीट होगा। इट ऑल्सो डिलीट इंडेक्सेस, ट्रिगर्स, कंस्ट्रेंट एंड परमिशन स्पेसिफिकेशन फॉर दैट टेबल। इस टेबल से रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने ट्रिगर्स हैं, जितने कंस्ट्रेंट इस टेबल पे लगे हुए हैं, एंड कोई भी अगर स्पेसिफिक परमिशन इस टेबल पे लगा हुआ है तो वो सारा कंप्लीटली डिलीट होगा। सो हमें बहुत ही केयरफुली ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज करना होता है। यू कांट यूज द एसक्यूएल ड्रॉप टेबल टू रिमूव अ टेबल दैट इज रेफरेंस बाय फॉरेन की कंस्ट्रेंट। हम ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट तभी यूज करते हैं जब हमारा टेबल कंप्लीटली किसी दूसरे टेबल से रिलेटेड ना हो, मतलब दूसरे टेबल में हमारा फॉरेन की ना हो। अगर दूसरे टेबल से रिलेटेड है, दूसरे टेबल में हमारा जो है रेफरेंस है इस टेबल का, तो सबसे पहले हम लोग उस टेबल को डिलीट करेंगे जो चाइल्ड टेबल हमारा है, जिसमें जो है फर्स्ट टेबल का रेफरेंस है। ठीक है, तो यू कांट यूज द एसक्यूएल ड्रॉप टेबल टू रिमूव अ टेबल दैट इज रेफरेंस बाय अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। टू ड्रॉप द टेबल यू मस्ट ड्रॉप रेफरेंसिंग टेबल फर्स्ट। जो रेफरेंस टेबल है उसको पहले हमें डिलीट करना होता है। ठीक है, देन जो मैंने आपको नोट में बता रहा था, प्लीज वेरी केयरफुल when we decide to drop a table because all the data or information stored in the table has completely lost forever। हमेशा के लिए टेबल के साथ उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो यूज करते समय हमें काफ़ी केयरफुली होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन सिस्टम में से अगर टेबल को डिलीट कर दिया, अगर वर्किंग एप्लीकेशन में से हमने टेबल को डिलीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड कंप्लीटली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, इवन कि आपका एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। तो हमने सिंटेक्स चलिए देखते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ठीक है, और दूसरा एक और है, इफ यू वांट टू रिमूव टेबल इन डिफरेंट डेटाबेस
यू नीड टू यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर हम दूसरे डेटाबेस से हम जो है उस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टेबल को, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉप टेबल, उस डेटाबेस का नाम, फिर आपको स्कीमा का नाम देना पड़ेगा, देन टेबल नेम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में आएंगे। यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे डेटाबेसेस में आएंगे और टेस्ट डीबी डेटाबेस में हम लोग न्यू क्वेरी करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो है टेबल है या नहीं है डेटाबेस के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और इम्प्लाइज टेबल हम लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि टेबल हमारा है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा इम्प्लाई टेबल है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास डेटा टेबल के अंदर स्टोर है। अब चलिए हम लोग ड्रॉप टेबल करके देखते हैं। ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम, तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई टेबल को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्लाइज। अब यहाँ पे मैं आपको फिजिकली भी दिखाता हूँ। टेस्ट डीबी के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेबल्स के अंदर आके मैंने यहाँ पे कई सारा टेबल लिया हुआ है, लेकिन जो मैं यहाँ पे टेबल, ये हमारा इम्प्लाइज टेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ इम्प्लाइज टेबल को। मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, F5 प्रेस करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार से भी देख लेते हैं। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम इम्प्लाइज, मतलब टेबल हमारा डिलीट हो चुका है डेटाबेस से। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ टेबल को, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इम्प्लाइज टेबल हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब जो मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा था कि किसी दूसरे डेटाबेस में हम लोग हैं और उससे दूसरे डेटाबेस के टेबल को कैसे डिलीट करें, तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से ये इम्प्लाई टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से इम्प्लाई टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और मैं इसमें एक रो इंसर्ट करते हैं, एक डेटा को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, हम लोगों ने यहाँ पे डेटा इंसर्ट भी कर लिया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास इम्प्लाई टेबल है और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब हम यहाँ पे किसी दूसरे डेटाबेस में में आते हैं। टेस्ट डीबी डेटाबेस ना करके टेस्ट DB2 डेटाबेस में हम लोग आते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू क्वेरी एडिटर विंडो करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेस्ट DB2 डेटाबेस है, जबकि आप इस क्वेरी में देखेंगे तो टेस्ट डीबी डेटाबेस है।
ठीक है। अब हम लोग इस डेटाबेस में हैं, जबकि हमारा टेबल किस डेटाबेस में है, टेस्ट डीबी डेटाबेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप टेबल और हम लोग टेस्ट डीबी डेटाबेस के टेबल को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट डीबी जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो, देन यहाँ पे हम स्कीमा का नाम देते हैं DBO। ठीक है, देन हम किस टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉइज टेबल को, एम्प्लॉइज टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग या तो F5 करेंगे या तो एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पे टेस्ट DB2 डेटाबेस में हैं, जबकि हम जो है टेबल डिलीट किए हैं टेस्ट DB डेटाबेस का। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉयज, मतलब टेस्ट DB डेटाबेस से हमारा एम्प्लॉय टेबल डिलीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, टेबल्स में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल को रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब एम्प्लॉइज टेबल हमारे पास यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आप ड्रॉप टेबल करने से पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आप इस जो भी टेबल को डिलीट करते हैं उस टेबल को कंप्लीट डेटा के साथ उस टेबल का जो है एक दूसरा टेबल में डेटा को इंसर्ट कर लें, ताकि अगर आपका टेबल डिलीट भी हो जाए तो बाद में आप उस टेबल को रिकवर कर सकें, या फिर जो है आप उस टेबल एंड डेटा को जो है या कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप रख लें, ताकि आप जो है दूसरा डेटाबेस क्रिएट करके उस टेबल को रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।